व्हाट्सएप ही ऑन नहीं हो रहा था। गुड मॉर्निंग श्लोक। गुड मॉर्निंग फैजल। तो काफी लेट हो गया। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रणाम सुधीर। हेलो, कहाँ पे थे अपन? अमरनाथ आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रास्ते सर, रास्ते में थे आप? हम रास्ते में थे? हम कहाँ रास्ते में थे? अरे यार, रास्ते रास्ते में नहीं था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा हूँ मैं। 15 मिनट से कनेक्ट कर रहा हूँ। सिंपल सा। सर कल आपकी सर फोटो ऐसे नहीं देखी हो गई थी क्या होली क्लास? ना खेलने वाली। ये मैंने होली खेली नहीं थी एक्चुअली। मुझे लोगों ने रंग डाल दिया था। बाहर सामान लेने गया था तो डाल दिया था। झूठ बोला था इतना ना, वो कोई डालता नहीं है, खेली गई थी वो। मैं नहीं। मैं वहां पे मैं किसी भी जानती सच्ची में नहीं खेली मैंने। वो तो मैंने वीडियो बना दी साक्षी थी। ने बताया सर, साक्षी ने भेजी थी वो। साक्षी ने वहां पे देखा होगा ना, यूट्यूब पे पड़ी हुई थी तो मैं देखा कितनी दूर था मैं देखा खेलने वालों से। वो उन्होंने, मैं वहां से निकला तो उन्होंने डाल दिया मुंह पे, तो डाल दिया तो डाल दिया, अब क्या कर सकते अंजलि रो रही है सर, कुछ पूछ रही है। हैं। रो रही है? क्यों रो के क्या करेगी अंजलि? कहाँ तक करा दिया था ये बताओ पहले। बोलो। एक अल्फा डबल वाला क्वेश्चन कर लिया था, जो क्वेश्चन दिया था मैंने, अल्फा डबल हो जाएगा तो ये क्या होगा, किया था क्वेश्चन? यस सर, हो गया था। कितना आंसर आया था? चलो पूछना तुम ही से। देख रहा हूँ सर। अरे अरे, ये तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं था सर, वो तो दूसरा था, है ऐसा? नहीं सर, हुआ तो था। क्वेश्चन हम्म। लिखा है मैंने, दिखा रहा हूँ आपको। आंसर भी देना था क्या सर उसका? हाँ हाँ, मुझे पता था। आप बहाना देखो, तुरंत आ गया। अभी बहाना, इसने तो कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर। आपने क्वेश्चन ही तो लिखवाया था। मुझे पता था तुम क्या बहाना मारोगे। हो गया था। अंजलि ने कर लिया है सर। हम्म। चलो तो हो गया मतलब। नोट लिखो, एजम्पशन लिखो नोट में। सर जो कल क्वेश्चन दिया था वो बता दीजिए। अच्छा बता दें? कौन सा वाला बता दें? चारों बता दीजिए। चार बताए? चार दिए थे मैंने। नहीं सर, वो 2 हैं। वो अल्फा डबल वाला बता दे तो वो अच्छा क्वेश्चन है, बाकी का तो कर लोगे तुम। अच्छा, आप एक बात आना, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कैसे था? मैंने क्या दिया था आपको? अल्फा डबल कर दिया था, 0.1 मोल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन दिया था, के उसका 10⁻⁻5 था। यही था ना? है ना? तो अल्फा एक, आप H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालते? जनरली सी अल्फा से निकालते हैं। क्यों? ऐसे ही निकालते हैं। अच्छा, अल्फा इक्वल टू क्या करोगे आप यदि निकालोगे? मैं समझा दे रहा हूँ, बस इतना ध्यान। के बाई सी करोगे, तो के बाई सी करोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा तुम्हारा? 10⁻⁻5/0.1। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4। ये हो गया। ठीक है, मतलब कितना आ गया? 10⁻⁻2 बाहर आ गया। यही आया हो। और अल्फा टू क्या, अब जो अल्फा उसने क्या कर दिया, ये तो तुम्हारा अल्फा आ गया। अब तुम्हें पता है, उसने पहला क्वेश्चन दिया, अल्फा क्या कर दिया तुमने? डबल कर दिया। क्या कर दिया? डबल। अब इतना, जब ये 10⁻⁻2 है तो अल्फा डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? अल्फा 2 इंटू 10⁻⁻2, यही हो जाएगा। डबल हो गया ना, ये अल्फा 2 हो जाएगा, ये अल्फा 1 हो जाएगा। यस सर। तो बस हो गया। अब तुम्हें एक वैल्यू तुम्हें बता दूं मैं, के इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है, C1 अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यही होगा अल्फा 2। बस लगा दो यहाँ से। यहाँ से C2 की वैल्यू निकाल लोगे, C2 की निकाल लोगे और कंसंट्रेशन पर C2 की वैल्यू आ जाएगी तो तुम फिर क्या लगाओगे? M1V1 इक्वल टू M2V2 लगा दोगे फॉर्मूला, तो वहां से V2 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर ही निकालना है सिंपल, वहां पे अमाउंट ऑफ वाटर, तो बस माइनस कर लेना। जो भी V2 है उसमें से इनिशियल वाटर का कंसंट्रेशन क्या कर लेना? माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे बेटा? बोलो। अमरनाथ,
कितना आ रहा है यहाँ? चलो तो C2 की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आ रही है। बोलो। कितनी आ रही है C2 की वैल्यू? बताओ। अरे यार मैं कर दूं क्या, सॉल्व करूं क्या? वन माइनस, ये तो आपका निगलेक्ट हो जाएगा नीचे। वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू, तो बचेगा क्या? 0.1 इंटू अल्फा वन की कितनी वैल्यू थी? 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू C2 निकालना है, इंटू अल्फा टू कितना होगा? बोलो। 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर। यहाँ C2 निकालो कितना आएगा? सर ये नेगलेक्ट क्यों होगा? अल्फा-1 अल्फा-2। ये तो बेटा K/C कितना है आपका, देखो कितना कम आ रहा है ना, 25 इंटू 10 टू दी पावर -4 से तो कम ही आ रहा है ना। याद है हमने एक AG नंबर बताया था तुम्हें वहां पे, अमरनाथ? जी सर। याद आएगा। और ये वीक एसिड है ना आपका, और के भी कितना 10 टू दी पावर -5 दिया हुआ है। कर लोगे आप सॉल्व? ठीक है सर। ठीक है, अब ऐसी पीएच डबल करके कर लोगे? जी सर। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन पूछना है? आगे बढ़े। जी सर। चलिए नोट। अमरनाथ घर पे सब बढ़िया है? यस सर। ओके, एजम्पशन देखते हैं, तो ध्यान समझना। देखो, सबसे पहले कुछ पॉइंट लिख लेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट। कभी भी हम ले लें, हम बीए में कौन से एजम्पशन ले रहा हूँ पता है किसके? अपन ने कहाँ तक कर लिए थे केस? मिक्सचर ऑफ, इससे पहले वाला कौन सा था? स्ट्रॉन्ग एसिड था ना, सॉरी वीक एसिड। वीक, अब ये ले रहे हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक बात ध्यान रखना है, यदि इसको सॉल्व करना है तो पहला होता है, देखो यहाँ पे जो कॉमन आयन विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वीक एसिड इज निग्लिजिबल। सिंपल सी बात है, जो H प्लस आयन देगा वो कौन देगा? सारे के सारे बोलो। अब स्ट्रॉन्ग एसिड ही देगा। आप वीक एसिड के H प्लस आयन को क्या बोल दो? कंट्रीब्यूशन को निग्लेक्ट कर दोगे। अब मैं दूसरी बात बोलूं यहाँ पे सिंपल, तो लिखो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूंगा तो डिसोसिएशन ऑफ, अभी कोई क्लास है तुम्हारी इसके बाद? यस यस सर। सर। कौन सी? वीक एसिड बूट बूटनी की कितनी? 2। 2। ओके, आजकल शेड्यूल पूरा ही चेंज हो गया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कैसे? मान लो H प्लस आयन है, जो मिलेंगे वो किससे मिलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेंगे। H है, यदि वीक एसिड है तो, यदि मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड का क्या रहेगा? जो स्टार्टिंग में रहेगा वही क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा। और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? बोलो। जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालोगे वो कैसे निकालोगे?
सी अल्फा से। कैसे निकालोगे? सी अल्फा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ, बोलो। ये बात समझ में आई? जैसे क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन है आपसे, कैलकुलेशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, अल्फा, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। देखो कितने सारे क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, के दिया हुआ है 10⁻⁻⁵ एंड 0.1 मोलर HCl। करो, कैसे करोगे? जो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है। अच्छा, अब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन देगा कौन? यदि आपने इसका मिक्सचर ले लिया तो अब आपको पता है जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा वो कौन देगा? स्ट्रॉन्ग एसिड ही देगा, क्योंकि ये बहुत ही वीक है। तो सिंपल निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, बोलो? 0.1। पीएच कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बोलो। OH यस माइनस सर। आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चा? तो कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, मैं तो इतने सारे पूछूंगा। 0.1 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻13। अच्छा, के कैसे लिखोगे? यदि मान लो आपको के लिखना है, जैसे मान लो आपने ये लिखा CH3 COOH CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, तो के क्या हो जाएगा? -5 इक्वल टू 0.1 अल्फा। ऐसे ना लिखो, चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में लिख लेते हैं अपन, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। हमें यदि के लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन। ये हो गया, बोलो। अच्छा, के की वैल्यू कितनी दी गई है? अच्छा, इसका कितना लिखोगे? इसका यदि तुम लिखना चाहोगे तो ये कितना लिखोगे तुम? कंसंट्रेशन ऑफ इसका कितना लिखोगे, बोलो? यदि आप लिखोगे तो 0.1 अल्फा ही होगा। क्यों भाई? यदि ये आपका 0.1 कंसंट्रेशन है तो ये कितना बना होगा? इक्विलिब्रियम 0.1 अल्फा बना होगा। क्यों? सी माइनस सी अल्फा करते थे, याद है? यस सर। तो अब मुझे एक बात बताना, जब आपका 0.1 अल्फा ये हो गया तब आपको वैल्यू डालनी है सारी। आपको सब कुछ दिया हुआ है, ये आपको 0.1 दिया ही हुआ है, ये 0.1 अल्फा डिसोसिएट हो गया, ये आपका। अब जो आप यहाँ पे जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन रखेंगे तो कौन सा वाला रखेंगे, पहले बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड का या वीक एसिड का, बोलो? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये। स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो 0.1 अल्फा इंटू 0.1 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.1। तो देखो क्या हो गया, सॉल्व करो, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻⁴। तो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना हुआ? देखो बेटा, यहाँ पे यही गलती कर देते हैं, यहाँ पे हम कौन से फॉर्मूला लगा देते हैं? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, फिर सॉल्व नहीं होगा। समझ गए ना ये बात सभी लोग? सर हाँ सर बोलो। 10 की पावर 4 आएगी ना? हाँ, 10⁻, अच्छा अच्छा सॉरी, -4 आएगी, ठीक है। अच्छा, एसिटेट लिखोगे तो अब कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन इसका? 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू कितना हो गया? 10⁻⁻⁵। क्लियर? अब एक क्वेश्चन यस और, सर। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन containing 0.1 मोलर
एच ए, के दिया हुआ है यहाँ पे 10⁻⁻7 एंड 0.05 मोलर H2SO4। चलो निकालो, कैसे निकालोगे पीएच, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। यहाँ पे पीएच आसान है, पीएच निकालना। इसमें कुछ करना ही नहीं है यार, तुम लोग दिमाग लगा रहे हो एक्स्ट्रा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है बोलो? जिसका के दिया होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.05, यही होगा। गलत है ना ये तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। कितना हो जाएगा? 0.1। तो पीएच कितना हो जाएगा? कुछ नहीं था इसमें यार, बोलो। चलिए और बनाते हैं, ये क्वेश्चन और करते हैं इस पे। ml ऑफ 1 मोलर फॉर्मिक एसिड is 1500 ml of 0.05 मोलर H2SO4। करो। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। एक बार लास्ट स्लाइड करना प्लीज। आजकल फोन नहीं लग रहे हैं यार किसी के। तुम्हारा मैसेज हमने देखा, गोयल साहब क्यों नहीं लगा था फोन कल मेरा? क्या बता रहा था फोन पे? सर नॉट रीचेबल बोल रहा था बार बार। आजकल नेटवर्क इशू ही चल रहा है। अच्छा एक बात आना, यहाँ पे पीएच कितना आएगा? 1 निकाला हुआ है यहाँ भी, क्यों? गलत है ना आंसर। याद रखना बेटा, वॉल्यूम चेंज होने पर क्या चेंज होता है? पीएच चेंज होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। वॉल्यूम चेंज होने पर पीएच चेंज होगा या नहीं होगा? बताओ, बोलो। वॉल्यूम चेंज होने पर पीएच चेंज होगा या नहीं होगा? यार तुम लोग ना बताते ही नहीं हो, बोलते ही सब सन्नाटे में हो। यस सर। चेंज होगा ना। तो यहाँ पे कुछ लोग कैलकुलेट कर लेते हैं H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 2 इंटू 0.05। क्वेश्चन वहां भी यही दिया जाता है ऑप्शन में। तो कितना हो गया? 0.1। तो पीएच हो गया 1। तो सिंपल क्या हो जाएगा? ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है आपका? गलत है। तो फिर सही आंसर क्या है? हमें डाइल्यूशन लॉ लगाना पड़ेगा। डाइल्यूशन लॉ क्या होता है बेटा? M1V1 इक्वल टू M2V2। तो हम मोलरिटी निकालते हैं फाइनल।
कंसंट्रेशन तो देखो M1 कितना है 0.05 इंटू 1500 इक्वल टू M2 V2 कितना है 200 200 ही हो जाएगा 2000 सॉरी 1500 ये प्लस 500 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो M2 यहां से कितना निकलेगा ये हो जाएगा M2 यदि आप देखेंगे कितना हो रहा है 0.05 इंटू 1500 डिवाइड बाई 2000। यदि हम एक काम करें इसको तो मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ यहाँ पे 5 लिख दो गुस्सा तो नहीं करोगे। और ये मैंने कर दिया 5 को 20 400 मतलब कितना आ रहा है M2 की वैल्यू कितनी आ रही है 15/400 आ रही है क्या यही आएगी ना। यही कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा H2SO4 का हो जाएगा। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा 2 इंटू 15/400 तो कितना हो जाएगा 15/2 सॉल्व करो कितना हो जाएगा। यदि मैं इसको कर दूं 2 2 जा 4 15/2 इंटू 10⁻⁻² लिख दूं तो पीएच तो आप निकाल लोगे ना। पीएच क्या होगा माइनस लॉग ऑफ 15/2 इंटू 10⁻⁻। क्लियर बताओ बोलो बताओ भैया क्लियर या नहीं यार बोलते नहीं हो यार तुम लोग यार ऐसे ही चलेगा क्या कौन बताओ। ओके फैजल बोल रहे क्लियर। ये क्वेश्चन दोबारा से लगा लेना खुद से। चलिए ये बद्री आलम कौन है आगे बढ़ते हैं। अब केस 5 चलते हैं। केस 5 कौन सा था मिक्सचर ऑफ बीक एसिड यही था। यस सर। सर आपने यहाँ पर M2 कैसे किया है? बेटा M2 हमने निकाला है ना। देखो इसका कितना था हमने जब हमने डाइल्यूशन किया तो मोलरिटी भी चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम अपना फैक्टर डाला है तो हमने क्या किया M1B1 कितना किया M1B1। अब हमने टोटल इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना ये तो बीक एसिड है तो लेकिन वॉल्यूम तो इफेक्ट डालेगा। M2 इंटू क्या कर दिया टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1500 प्लस 500 कितना हो गया 2000 हो गया बोलो। यस सर। तो आप समझ में आ गया बेटा M2 कैसे निकाला। क्यों डाइल्यूशन 2000 ml होने पे तब क्या होगा पीएच कंसंट्रेशन उसी पे तो पीएच निकालोगे ना क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम चेंज होने पे आपका पीएच भी क्या होगा चेंज होगा। चलिए मिक्सचर ऑफ बीक एसिड ले लेते हैं। तो कॉमन आयन क्या होगा बताओ ली से H प्लस आयन होगा। अब मैं बोलूं इन दिस कॉमन आयन इफेक्ट will operate on both। अच्छा कॉमन आयन वैसे ऑपरेट होता कहां पे स्ट्रॉन्ग के केस में होता है या वीक के केस में होता है बोलो बोलो। जब दोनों वीक होगा तो सर दोनों जगह ऑपरेट करेगा ना। हाँ दोनों लेकिन उसमें भी उस पे ऑपरेट ज्यादा होगा जो ज्यादा वीकर होगा यस सर। है ना। एंड वीक एसिड एंड इफेक्ट विल बी
मोर ऑन द इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्लास पे अपन गूगल मीट भी उस पे ही लेंगे क्लास, यदि गूगल मीट पे भी क्लास आएगी तब भी किस पे लेंगे, बोलो, बोर्ड पे ही लेंगे, है ना। विच इज मोर ओके सर। वीकर। सर ऐप पे नहीं होगी क्या क्लास? पता नहीं, अभी ऐप मैंने पूछा नहीं, ऐप जो कुछ भी वो प्रॉब्लम, कल तो प्रॉब्लम कर रहा था, पता नहीं अभी क्यों नहीं हुआ, सही नहीं हुआ इसलिए इस पे लगाई होगी क्लास। इसमें तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। अब मैं उस पे कल तुम उस पे उसी पे लेंगे अब क्लास, क्या करना है, ठीक है, बोर्ड पे ही लेंगे। नंबर बढ़वाओगे आप 10 रुपए का, और कुछ नहीं। मेरा खुद नंबर बढ़ रहा है, क्या करूं। तो यहाँ पे हाँ, देखो, लगाते तो होने दिखे तो। मैं बहुत बचपन से मेरा चश्मा लगा रहा हूँ, पता है तुम्हें। तो मैं इसका प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं फॉर्मूला, बोलो कि प्रूफ करके दिखाऊं। प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, हम दो एसिड लेंगे, फिर हम C1 C2 माइनस, फिर मैं पूरा प्रूफ करूंगा, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। अल्फा 2 कैसे निकालोगे, अल्फा 1 कैसे निकालोगे, आप इस केस में H+1 और H+ आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये देख लेते हैं। मेन मोटिव है अपना H+ आयन के कंसंट्रेशन को निकालना, ठीक है। तो इस केस में आप H+ आयन का जो कंसंट्रेशन निकालेंगे वो निकालेंगे आप √ऑफ C1K1 प्लस C2Ka2। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, √ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Kai और Ci। ये किस में निकाल रहे हो, इन वाटर में लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो, इन वाटर। यदि आप इन वाटर में, जब आपने, यदि मान लो आप वाटर को कंसीडर करेंगे, पहली बात तो आपको क्वेश्चन दिया नहीं जाएगा, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, फॉर्मूला पूछ ले, यदि आप वाटर को कंसीडर करो H+ आयन, मतलब जो H+ आयन भी इन वाटर को यदि तुम कंसीडर करो, इफ वाटर कंसीडर, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन आप निकालोगे इस तरीके से, √ऑफ, वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, समेशन ऑफ Ki। सर हाँ बोलो। सर साक्षी को ऐड कर लेना। साक्षी याद नहीं है, अभी बोल रहा हूँ, नहीं। प्लस KW। तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, कंसीडर लिख लेना है यहाँ पे, इफ वाटर इज कंसीडर, फॉर्मूला याद रख लेना। क्वेश्चन करें इस पे एक, बोलो। यस सर। तो क्वेश्चन करते हैं। एक बार लास्ट स्लाइड करना सर। सर लास्ट में कंसीडर लिखेंगे क्या? हाँ, इफ वाटर इज कंसीडर्ड। ओके सर। हेलो मैम, साक्षी को ऐड कर लेना। हेलो, फोन भी तो लग नहीं रहा है। हेलो मैम, साक्षी को ऐड कर लेना। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, हो गए, चलिए, चलो। सर हम्म। सर ये H पॉजिटिव की जो हेलो हेलो कंसंट्रेशन हेलो लिखी है। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, तुम में एक से मिनट, एक किसी मिनट, की भी। एक मिनट, हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे। सर जो H H प्लस, पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लिखी है इन वाटर, इसमें वाटर कंसीडर नहीं है। नहीं नहीं, ये इन वाटर में, अब हमने यदि वाटर को कंसीडर कर लिया तो KW भी लेना पड़ेगा, वो इन वाटर के वाटर अंदर है। मतलब, अच्छा इफ ठीक है। वाटर के अंदर है, और यदि हम वाटर को भी कंसीडर कर लेंगे तभी आएगा, वैसे क्वेश्चन को पूछा नहीं जाएगा, बस जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया। मान लो आपको 0.1 मोलर Ha1 ले लिया, इसका Ka दिया हुआ है आपको 10⁻⁻5, प्लस 0.2 मोलर Ha2 दे दिया आपको, इसका Ka2 दे दिया आपको 4 × 10⁻⁻5। बहुत ध्यान समझना, ये पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है। कैलकुलेट H+ आयन का कंसंट्रेशन, A1 माइनस आयन कंसंट्रेशन,
A2 माइनस आयन का कंसंट्रेशन, आपसे कोई एक पूछेगा, समझ रहे हो, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, निकालो, कैसे निकालोगे? करो, हरी अप, क्वेश्चन करो। सर लास्ट स्लाइड करना प्लीज। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पता है H प्लस आयन का कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, सिंपल। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकाल लो। तो मैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की बात करूं, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, C1K1, ठीक है, प्लस Ha2 है, C2 इंटू K2, कितना आएगा ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा +4×2 = 8 इंटू 10⁻⁻6, मतलब ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा बाहर, क्योंकि आप 8 और 1 9 हो जाएगा, और 10⁻⁻6 का ये बचेगा। अच्छा एक बात है ना, जब आपको पता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन ये क्या होता है, KW, और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं अपन, KW अपॉन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो KW की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻14 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻3, हो गया ये, बोलो, क्लियर यहां तक? क्लियर? अब देखो, अब आपको Ha1 ले लिया, इसको हम डिसोशिएट कराते, किसमें जाएगा, H प्लस में प्लस A1 माइनस में। तो Ha1 क्या होगा, यदि हमें निकालना है कंसंट्रेशन, इसका K कितना दिया हुआ है, K कितना है, K इक्वल टू कितना हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन A1 माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई Ha1 का कंसंट्रेशन, सब दिया हुआ है आपके पास, सब कुछ है, वैल्यू डालो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 10⁻⁻5 इक्वल टू 3 इंटू कितना है, 10⁻⁻3 है, आपको इसका कंसंट्रेशन चाहिए, A माइनस आयन का चाहिए, तो आगे लो, डिवाइड बाई कितना है, 0.1 आ जाएगा यहां से। सेम Ha2 को निकाल लोगे, बोलो, निकाल लोगे इसका, बोलो, यार गड़बड़ हो गया, बैलेंस नहीं हुआ, निकाल लोगे, अरे बताओ यार, यस सर, निकल जाएगा। सर। ठीक है, सेम ही निकालना, H2 रखोगे तो A2 माइनस का भी कंसंट्रेशन आ जाएगा, आपको यही पूछा गया, H प्लस A1 माइनस और A2 माइनस और OH माइनस आने का कंसंट्रेशन पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, केस 6 लास्ट, कौन सा, पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड। तो पॉलीप्रोटिक की बात करें तो क्या होगा, बताओ पहला, मैं आज ही केस ले लूं, हम डाइबेसिक एसिड ले लें, क्या ले लें, डाइबेसिक एसिड, तो क्या होगा, सर क्लोज पॉलीप्रोटिक मतलब? पॉलीप्रोटिक मतलब एक से ज्यादा H प्लस आयन डोनेट करेगा वो, 2 या 2 मोर देन 2, ठीक है ना। तो डाइबेसिक एसिड की बात की, तो मैं बात करूं यहाँ पे H2S है, हमने इसको क्या कर दिया, डिसोसिएट करा दिया, किसमें, H प्लस आयन में प्लस HS माइनस में। इसका K1 मैं मान लेता हूं पावर -7, और HS माइनस H प्लस
तो K2 क्या होगा? 14। अच्छा बताओ K1 ज्यादा है K2? बोलो। Ka1। K1 ज्यादा है। K2 से, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। अच्छा मुझे एक बताना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड H+ ion will produced majorly because of first step and common ion effect will operate all the remaining step। ठीक है, तो क्वेश्चन करें इस पे? बोलो क्या कहते हैं, बताओ, किया जाए कि होमवर्क दे दें? सर जो लिखे हो उसका थोड़ा एक बार मतलब समझाइएगा। मैं ये जो पॉलीप्रोटिक एसिड है वो H+ आयन देगा, प्रोड्यूस मेजरली कौन करेगा फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि K1 ज्यादा है ना, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि आप, क्योंकि और कॉमन आयन इफेक्ट किस पे होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, आसानी से H+ दे रहा है, और जो कॉमन आयन लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है आपका, रिमेनिंग स्टेप पे लगेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ। क्योंकि मैंने बताया था कॉमन आयन इफेक्ट जो लगता है वो मेजरली कहाँ पे लगता है, जो वीक है, बीकर वाले स्टेप पे हमेशा कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, इस बात को ध्यान, ऑपरेट भी हमेशा उसी पे होगा। ओके सर। यही बात बोल रहा है ये, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, सिंपल सी बात, यदि मान लो आपने, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन दे दें, यस सर। क्वेश्चन ही कर लेते हैं इस पे। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, HS- आयन एंड सल्फाइड आयन एज 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन। तो K1 क्या है, 10⁻⁻7, और K2 कितना है, 10⁻⁻14। करो। हो गया? बोलो। कैसे करोगे? अच्छा एक बात आना, आपने, यदि आप देखेंगे अभी आपने लिखा है, ये लिखा है डाइबेसिक एसिड, एक मैं इसी पे दे रहा हूँ, जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा वही तो HS- आयन का कंसंट्रेशन होगा। बोलो पहले हाँ या ना, बोलो। यस सर। होगा। तो एक बात आना, कंसंट्रेशन H+ आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू √(K × C), ये कितना हो जाएगा बोलो, C कितना दिया हुआ है 0.1, और K1 कितना है
-7, यही है। क्यों भाई? यस सर। अभी बात आने कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा बच्चा। कितना बार आएगा 10⁻⁻4? तो ये पीएच कितना हो जाएगा 4। OH माइनस आयन का फोर। कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बोलो? 10⁻−10 ही होगा, क्योंकि आप क्या करोगे, 10⁻14 डिवाइड बाई 10⁻4 करोगे, तो ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, -10 बचेगा। अब HS माइनस आयन का निकालना है, तो आप देखो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहीं से फॉर्मूला। आप K1 लिखोगे, कैसे लिखोगे, HS माइनस आयन का कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई H2S का कंसंट्रेशन, यही करोगे। तो यस K1 सर। कितना, 10⁻−7 दिया हुआ है, 10⁻4 इंटू HS माइनस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 0.1, तो कितना हो जाएगा ये बोलो? अब निकाल लोगे ना। और ऐसे K2 में कैसे करोगे बोलो? डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10⁻14 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आप रखते चले जाना, ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे ना? यस सर। ये मैं लिख दूं, लिख दीजिए सर ये। इस तरीके से आएगा। एक तो ये आ जाएगा, फिर सल्फाइड का कंसंट्रेशन निकालना है आपको, फिर क्या आएगा, डिवाइड बाई HS माइनस कंसंट्रेशन। HS माइनस का कंसंट्रेशन आप निकालोगे यहाँ से, पहले निकालना पड़ेगा ना, कितना आएगा HS, जो आपका H प्लस आयन का आएगा वही इसका ये है, निकाल लो यहाँ से जो निकाल लो। पहली बात तो यही यही 10⁻⁻4 ही आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, सेम ही रहेगा ना दोनों का। क्यों? तो कुछ नहीं हुआ, सल्फाइड कितना आ गया, 10⁻−14 आ गया, तो डायरेक्ट ही हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन लिख, एक नोट लिख लेना, यहीं पे मैं लाइन बोल रहा हूँ, देखो, मिक्सचर ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड H plus ion will be produced by सर रिपीट करना एक बार। mixture of weak polyprotic acid and strong acid. H plus ion will be produced by strong acid and common ion effect will be operate on all the steps of polyprotic acid. तो मैं आपको हर एक केस का क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ हर टाइप से, तो इसको आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन करते हैं उस पर भी, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन, सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट, जैसे आप डाइबेसिक के लिए लिख रहे हो वैसे ही कैसे लिखोगे, ट्राइबेसिक के लिए भी कर लोगे। मैं क्वेश्चन डाइबेसिक के लिए यदि मैं क्वेश्चन आपको दे दूं होमवर्क में, कर लोगे ना आप लोग? कैलकुलेट यस कंसंट्रेशन सर। ऑफ, सेम फंडा अपनाना, H प्लस आयन और फिर लिखो आप HS माइनस आयन, फिर लिखो एंड सल्फाइड आयन in a solution containing 0.1 मोलर H2S, जिसका K1 दिया हुआ है 10⁻⁻7 एंड K2 दिया हुआ है 10⁻⁻14 एंड 0.1 मोलर HCl। करो कैसे करो।
सर हम्म सर पीछे क्वेश्चन में H पॉजिटिव और HS माइनस की कंसंट्रेशन को इक्वल क्यों किया था? बेटा देखो यहाँ पे देखो, आप जब आप लिखोगे बेटा, अच्छा स्टेप में जितना H प्लस आयन देगा वही तो HS माइनस देगा, देखो तो दोनों के इक्वली होगा ना, तो इक्वली समझो ना यहाँ पे, आप इसको लिखोगे तो जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा वही तो इसका होगा, फिर ये फर्दर डिसोसिएट होगा, ये और ये, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉमन आयन लग जाएगा। अभी तो इक्वली होगा ना कंसंट्रेशन, यदि ये पॉइंट, यदि ये अल्फा, यदि मान लो 1 मोल होगा तो ये 0.1 अल्फा होगा, ये भी 0.1 अल्फा होगा, क्यों भैया? यदि यस मान सर लो 2 ठीक है है। तो समझ लो ना, सिंपल होता ही हाँ जी। डिसोसिएट होगा ना। अमरनाथ हो गया ये, वीर, अक्षा, अरे ओ अक्षा, अक्षा यू Yes, कैन sir. solve this problem. If you cannot, then I will solve this problem, so don't worry. Okay, sir. तो आज तो तुम लोग मेकअप वेकअप करके बैठे हुए सब लोग, बैठे हो, नहीं बैठे हो? चलो छोड़ो। अच्छा H प्लस आयन अब कौन देगा सारे के सारे, पहले ये बताओ कौन देगा, बोलो 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 बोलो। HCl। H, बिल्कुल सही बात, कितना हो जाएगा, 0.1 मोलर। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻14/0.1 करोगे तो 10⁻−13 बचेगा। पीएच कितना हो जाएगा, आपसे कोई एक पूछेगा, हम तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप निकाल लोगे, सेम है, ओ बचुआ, कर लोगे या नहीं, बोलत नहीं तुम लोग, सेम ही है, कुछ है ही नहीं है उसमें, क्या करोगे, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी मेथड समझ में आ जाए तो कुछ नहीं है। कितना बचेगा यहाँ पे, -7.1 इंटू HS माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 0.1, कर लोगे सॉल्व, ऐसी K2 निकाल लोगे, बताओ, कैसे तो यस सर। सॉल्व भी हो गया, HS -10⁻⁷ ही हो गया, और K2 क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट वहीं से इमेजिन करके लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख पाओगे, HS माइनस, अब K2 किसके लिए, HS माइनस जब ब्रेक हुआ हुआ H प्लस प्लस सल्फाइड आयन में, तो यहाँ पे क्या H प्लस आयन कंसंट्रेशन, सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई HS माइनस आयन का कंसंट्रेशन, कितना हो जाएगा, बोलो, ये कितना है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन 0.1, सल्फाइड का निकालना है, और HS माइनस आयन का कितना है, 10⁻⁻7, रख दो आंसर पालो, पुट द वैल्यू, गेट द, कर लोगे, बोलत नहीं मेरे बच्चा लोग, बोलत ये सब नहीं, कर लेंगे. पक्का वाला। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आप कितने बजे से क्लास, 3 बजे से, 2:45. ट्राई बेसिक एसिड, तो मुझे टाइम से जोड़ना पड़ेगा, 15 मिनट लेट हो गया था, तो अब ट्राई बेसिक एसिड में क्या होगा, 3H प्लस आयन, क्यों भैया, डोनेट करेगा 3 स्टेप में, तो H3PO4 है तो किस में जाएगा, बोलो, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, K1 हो जाएगा, K2 कितना होगा, H2PO4, ये जाएगा माइनस, किसमें डिसोसिएट होगा, ये हो जाएगा H प्लस प्लस HPO4-2 में, ये K2 हो जाएगा, फिर ये HPO4-2 डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस PO4-3 में, ये हो जाएगा K3। अच्छा K1 K2 K3 में कौन ज्यादा वैल्यू होगा, बोलो, K1 के वे। K1।
अच्छा आप क्वेश्चन लिखो एक, ये तो समझ में आ गई तुम्हें, सिंपल सी बात। मैं इसलिए क्वेश्चन कराता चल रहा हूँ कि मैं टाइम दे रहा हूँ, पता है। ये वैसे यदि मैं प्लानर में देखूँ तो 14 घंटे में लिखा हुआ है ये चैप्टर, ये इक्विलिब्रियम खत्म कराना है। और इक्विलिब्रियम खत्म हो गया तो समझो तुम्हारा फिर तो थर्मो में थोड़ा बहुत ही टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगना। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्वेश्चन लिख लेना होमवर्क में, OH माइनस आयन H2PO4 माइनस आयन HPO4 माइनस 2 आयन और PO4 माइनस 3 आयन। इन्हें सॉल्यूशन कंटेनिंग H3PO4 तो कर लोगे, बोलो तो कर लेना ये सर इसे क्वेश्चन। कैसे अच्छे से समझा दीजिएगा, समझ भी नहीं आ रहा मुझे कुछ। क्या समझ में नहीं आया बेटा? इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ, K1 K2 K3 की वैल्यू लिख लो तुम। K1 की वैल्यू होती है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये होती है 7.5 इंटू 10⁻³ K2 की वैल्यू होती है 10⁻⁻8 के समथिंग, और ये होता है 10⁻13। आप बताओ क्या कह रहे थे सुधीर, क्या समझ नहीं आया सुधीर? देखो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आप तो सर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालें, K1/C से निकाल लोगे H प्लस। यदि मैं बात सर करूँ फार्मूले से नहीं निकालेंगे क्या जो लिखवाए थे सर फार्मूला, कौन सा फॉर्मूला? एच प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए? बेटा बीक के लिए नहीं लगा सकते ना वो, आप C अल्फा का रहोगे। यस सर। है? तो बीक के लिए तो K/C आता था, K×C √ऑफ, यदि आपने देखा होगा, क्योंकि हमने वैल्यू पुटिंग डाली थी C⁴²। सिंपल किसमें, K वाले में, तो आपका क्या C से C कैंसिल हुआ था √ में, याद है अल्फा की वैल्यू पुटिंग डाली थी। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको पहले K1/C की वैल्यू निकालो कितनी आ रही, 7.5 इंटू 10⁻³ है, डिवाइड बाई 0.1 हो जाएगा, कितना हो गया 750 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, अब K/C क्या करोगे, किसके बराबर रखोगे, α² अपॉन 1 माइनस अल्फा। अरे तो वैल्यू आंसर निकाल लो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये समझ रहे हो C कैसे हो गया, K इक्वल टू क्या होता है, C⁴/1 माइनस अल्फा होता है। C मैंने यहाँ लिख दिया, K/C की वैल्यू पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो आपका अल्फा निकल के आ जाएगा, अल्फा आएगा तो H प्लस आयन निकल के आ जाएगा, C अल्फा से फिर निकाल देना, OH माइनस आयन निकल के आ जाएगा, आ जाएगा, बोलो मैं कर दूंगा सॉल्व। यहाँ से K/C आ गया तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी निकल के आ जाएगा, H प्लस आयन और उसका H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन बराबर ही होगा, निकल आएगा। OH माइनस आयन का भी निकल आएगा, KW अपॉन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। क्यों, बोलो हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया, कि कर पाओ या नहीं, नहीं कर पाओ तो बता देना, मैं एच प्लस वाले को निकाल दिया सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। नहीं आ रहा समझ, मैं करके दिखा दूं। नहीं सर। तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे आप, पहले जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिए तो अब यहाँ पे आप क्या लगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन लास्ट में कैसे, आपको अल्फा पता लग गया तो C अल्फा लगा दो। अब तो C कितना है बोलो, जो भी दिया हो कंसंट्रेशन, अरे यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ही नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन क्या है, कंसंट्रेशन तो देना चाहिए ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख लेना तुम 0.1 मोलर, ठीक है ना, इन ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन, 0.1 मोलर कर लेना, ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा। इसको सही करना तभी होगा, कर लोगे। नहीं आया अभी भी, देखो बेटा आपने K/C की वैल्यू निकाल ली, ये आ जाएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बोलो आप जब अल्फा की वैल्यू पुटिंग डालोगे यहाँ पे क्या, α² अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 750 इंटू 10⁻⁻4 कर लोगे तो अल्फा की वैल्यू रख दोगे, अल्फा निकल आएगा यहाँ से,
फिर आप जब अल्फा निकालोगे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकाल लोगे, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और H2PO4 माइनस आयन का कंसंट्रेशन सेम ही होगा या नहीं होगा? बोलो। अब आपको क्या निकालना है, OH माइनस आयन का भी निकाल लो। अब इसके लिए क्या करोगे, आपको जो इन दोनों की, अब इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, Ka2 की वैल्यू दी गई है, आप वैल्यू रखोगे कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 माइनस 2 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस 2 माइनस आपका इसका कंसंट्रेशन पता होगा आपको, इसका भी कंसंट्रेशन पता होगा, इसका पता नहीं होगा, K की वैल्यू पता है, वैल्यू डालो, आंसर डालो, निकाल लो। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। तो सिंपल है, आप एक बार सॉल्व करना नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो बता देना, मैं करवा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक सॉल्यूशन। अब लिखो बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या हुआ, H2O है, एक बात ध्यान रखना, H प्लस प्लस OH माइनस आयन, और BOH है तो क्या होगा, B प्लस, तो कॉमन आयन यहाँ पे क्या हो, ये वाटर है, ये वही सेम चीज है जो अपन ने वहां पे किया था, याद है एसिड के केस में, याद है? Yes, sir. कॉमन आयन क्या होगा यहाँ पे, अब OH माइनस। OH. सेम बिल्कुल डुप्लीकेट कर रहा हूँ, बिल्कुल सारी चीजें। मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा नहीं, मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, वो तुम लोग होमवर्क में करना सॉल्व, ठीक है? एक आध क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक आध क्वेश्चन तुम होमवर्क में कर लेना, है ना? जिससे आपको सेम डुप्लीकेट चीजें हैं और तुम कहोगे तो मैं यही करा देता हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसा करा देंगे। तो सोर्स ऑफ OH माइनस आयन क्या है, सिंपल, यहाँ पे वाटर प्लस बेस, और ये बात क्या, बोलो बेटा। सर एक बार पिछला वाला क्वेश्चन फिर से बता दे, क्विक रिव्यू, मतलब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा रुक जाओ, मैं लास्ट टाइम मुझसे पूछना है, ओके सर। अभी मैं कौन सा पूरा, अब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। एट T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, लेस देन 10 टू दी पावर माइनस 7, और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 10 टू दी पावर माइनस 7। बोलो, यही होगा। Yes, sir. H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर होता था, 10 टू दी पावर माइनस 14 के बराबर, यही होता था। बोलो, समझ में आ गया आपको? ये अब अभी तक तुम K को सॉल्व कर रहे थे, अब आप किसको सॉल्व करोगे, बोलो, KB को। और याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, उस केस में K और KB की वैल्यू नहीं दी जाती है। ये आपको K और KB की वैल्यू कब दी जाएंगी, जब आपका वीक एसिड हो, वीक बेस हो, समझ रहे हो? अब जैसे मान लो, मैं केस फर्स्ट ले लेता हूं, पहला केस कौन सा था, स्ट्रॉन्ग बेस का, लिखो इसमें, aqueous solution of strong base, all OH minus ion produce from base unless the solution is very dilute। कितना याद है तुम्हें, लेस देन 10 टू दी पावर माइनस 6 मोल। सेम जो कंडीशन उसके लिए थी वही कंडीशन यहाँ होगी। यदि इससे ज्यादा होगा तो हमने बताया था 10 टू दी पावर माइनस 7 के लिए, 10 टू दी पावर माइनस 8 के लिए, 10 टू दी पावर माइनस 9 के लिए क्या हुआ, सेम कंडीशन लगेगी। मैं वो टेबल यहां भी बनवा दूंगा। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1
10⁻² मोलर NaOH करो। नंबर 2, 5 × 10⁻6 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा 10⁻8 मोलर NaOH करो। हो गया? तो कैसे पीएच निकालोगे यहाँ पे? देखो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन मिलेगा यहाँ पे, कितना होगा? -2। तो POH निकालो यहाँ पे, POH कितना होगा? बोलो 2। तो पीएच कितना होगा? 14 - 2। समझ में आया कि नहीं आया बात? यहाँ पे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? वो हो जाएगा 2 × 5 × 10⁻6। तो POH कितना हो जाएगा? 10 OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁵ तो कितना हो जाएगा यहाँ से? बोलो POH कितना होगा? 5। तो पीएच कितना होगा? 9। चलिए यहाँ पे भी तुम्हें मैं बता दूं, यहाँ पे जो POH निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6.97। मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें, यदि तुम्हें याद हो, क्योंकि यहाँ पे वाटर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। वाटर के भी आप OH माइनस आयन को क्या करोगे? कंसीडर करोगे। मैंने बताया था आपको, यदि याद हो पहले भी, H प्लस आयन के केस में भी और सेम यहाँ भी। तो अब आप देखो यहाँ पे कैसे टेबल बनाएंगे, ध्यान समझना। यदि मैं कंसंट्रेशन ऑफ NaOH ले लूं और यदि मैं सोर्स ऑफ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ले लूं, वही सेम टेबल बना रहा हूं मैं, देख सकते हो तुम, OH माइनस, POH और pH। आपको पता है इससे कम तो आप निगलेक्ट कर देंगे। तो NaOH यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? NaOH प्लस वाटर, यहाँ पे NaOH प्लस वाटर, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट में H प्लस निकालने का कोई फॉर्मूला होता है? बेटा वही एक मैंने एक ही ने, देखो मैं फॉर्मूला ज्यादा याद नहीं कराता हूँ। एम्फीप्रोटिक में आप सिंपल H प्लस आयन का आप क्या कर लो, मैंने क्या बताया था, -H प्लस कर लो, प्लस H प्लस, मतलब H प्लस आयन का डिफरेंस होगा बस, सिंपल। मतलब आप यदि फॉर्मूला भी बनाओगे तो क्या होगा? H प्लस आयन ये तो N-1 होगा या N+1 होगा, यदि आप फॉर्मूला बनाना चाहो। तो ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो, कितने फॉर्मूले याद रखोगे? तो मुझे ही लगता है उसका फॉर्मूला तुम्हें याद करना चाहिए या बनाना चाहिए। किसी किसी बुक में दिया जाता है फॉर्मूला, लेकिन आपको उसको नहीं करना है। मेरे हिसाब से आप H प्लस आयन को सीधा देखो और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझे? तो यहाँ पे कितना होगा? OH माइनस 10⁻⁻6, ये आता है 1.62 × 10⁻⁷, याद रख लेना। और ये आता है 1.05 × 10⁻⁻7, 10⁻⁷। तो 6.79। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टेबल उसी से देख के। H प्लस आयन वहां पे उल्टा कर दो, यहाँ पे 6.97, ये 7, यहाँ पे 8 pH आएगा, यहाँ पे 7.21 के समथिंग आएगा, यहाँ पे आएगा pH 7.03 के समथिंग आएगा, और यहाँ पे आएगा 7। क्या समझ नहीं आ रहा मन्नाथ? बताना मुझे थोड़ा।
किस किस को समझ नहीं आ रहा मुझे बताना थोड़ा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? सुधीर अभी भी समझ में नहीं आया पिछले वाला? सुधीर, प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। अच्छा, पहली बार पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए बेटा अभी नहीं आया, अभी तुम्हें बेस में क्लियर हो जाएगा, जैसे तुम स्ट्रॉन्ग एसिड में करते थे ना, जब आप स्ट्रॉन्ग बेस के क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बंदर हो, एक दो बार करना, नहीं हो तो मुझसे अलग से पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा क्लास में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हम केस 2 लेते हैं। देखो अब देखो, तुम्हें सब, अब तुम्हें सब रिवीजन होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा सब मैं रिवाइज कर रहा हूँ। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, वहां पे अपन मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ते थे, याद हो? तो वहां पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या निकालते थे, MiBi/Bi। देखो, क्योंकि यहाँ पे जो जो भी आपका H प्लस आयन OH माइनस आयन देगा, वो कौन देगा? ऑल OH माइनस आयन विल गिव या विल बी प्रोड्यूस्ड बाई स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस अनलेस एंड वेरी डाइल्यूट, है ना? प्रोड्यूस्ड बाई क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस अनलेस वेरी डाइल्यूट बेसिस। अब आपको पता, वहां पे आप OH माइनस आयन कैसे देखो, ये ऐसे निकालोगे, समेशन ऑफ MiBi डिवाइड बाई Bi, ये हो गया। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? Kw अपॉन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन कर लोगे? अब करें क्वेश्चन इसी बात पे, लिखो क्वेश्चन फिर। कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे भी नहीं आया। by mixing 200 ml minus 2 molar NaOH 800 ml of 5 into 10 to the power minus 3 molar calcium hydroxide and 4 liter of water। करो, कैसे करोगे? कल मैं उसी पे लूंगा, देखो करता हूँ कुछ जुगाड़, बोलता हूँ मैं। डोंट वरी सुधीर, नहीं तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, मैं इस पे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, हो गया? कितना आया pH? ओए, सर इसमें फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे ना? इससे बेटा फाइनल वॉल्यूम जैसे
हाँ V1 फाइनल और वॉल्यूम V2 डिवाइड डिवाइड तो करनी, वो तो करनी, जैसे आप मोलरिटी वाला खेल करते थे ना, वही है सेम चीज। VI फार्मूला में लिखे हैं सर, क्या फार्मूला वीआई, में तो VI लिखे हैं, मतलब क्या टोटल वॉल्यूम ही तो है नीचे, तो भूल यस गए? ये तो जनरलाइज फॉर्म है ना मैथमेटिकल, आई इक्वल टू 1 2 3 होता है ना। यस अब एक बात आ रहा है, यदि मैं ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकालूंगा यहाँ पे तो कैसे आएगा बोलो, 10⁻⁻² इंटू 200 प्लस, अब यहाँ पे कितना है देखो, 2 से मल्टीप्लाई भी करना, बट 2 × 5 इंटू 10⁻³ इंटू 800 प्लस, अब प्लस तो कुछ होगा नहीं, डिवाइड बाई, एमएल में ही रख रहे हैं सब, तो एमएल में ही कर लेते हैं, 200 प्लस 800 प्लस 4000, सॉल्व करो इसको कितना आएगा, ओए होए होए जल्दी से करवा, जल्दी सॉल्व करो। ये बद्री आलम जी कौन है भैया? पायल तबीयत सही हो गई? यस सर, ठीक है। हो गया? चलिए, तो कर लोगे ना, आगे बढ़ते हैं। यदि मान लो मैंने केस थर्ड ले लिया, वीक बेस, तो अब आपको पता है अल्फा अननोन होता था और के बी और के सी क्या होता था वहां पे, यदि के और सी वहां पे क्या होता नोन होता था, तो यहां भी आपका जो बी ओ एच होगा तो क्या होगा बोलो, ये जब डिसोसिएट करोगे तो किस में जाएगा, बी प्लस में, ओ एच माइनस आयन में, तो क्या बनेगा यहाँ पे सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, अब जब सी माइनस सी अल्फा हो गया, अब आप क्या करोगे, सिंपल देखो, यहां से जो के बी निकालोगे वो क्या आएगा, ये आएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब आपको निगलेक्ट कब करना है, जो हमने एजी नंबर वहां पे पढ़ा था, के बी बाई सी, यदि मैं बात को एजी नंबर से देखते हैं, किससे देखते हैं, एजी नंबर, एजी नंबर कितना होना चाहिए, 25 इंटू 10⁻⁻4, कर लोगे ना, सेम है, आपको कब के बी बाई सी करना है कब नहीं करना है वहां पे आपने सब कुछ लिखा हुआ देखा होगा, ये लिखवा दें, बोलो। एजी नंबर मतलब सर क्या बता रहे हैं? मैंने सिंपल अंकित गुप्ता सर नंबर एक, उससे यदि छोटी वैल्यू होगी तो मैंने ऐसे लिख दिया, यदि मान लो इफ के बी बाई सी की वैल्यू आपकी लेस देन 25 इंटू 10⁻⁻4 होगी, तो अल्फा क्या होगा, के बी बाई सी हो जाएगा, तो ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सी अल्फा से निकाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, सी ऑफ अंडर रूट ऑफ के बाई सी, तो कितना हो गया अंडर रूट ऑफ, सॉरी के बी कर लेना, के बी इंटू सी, क्लियर। अच्छा, यदि मान लो ग्रेटर हुआ तो आपको क्या लगाना, सीधा फॉर्मूला लगाना, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकाल लो और सीधा सी अल्फा निकालो और कर लो, यदि ज्यादा हुआ तो क्या हुआ देखो, यदि के बी इज ग्रेटर देन 25 इंटू 10⁻⁻4, तो आप निकालेंगे के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे सी अल्फा से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखो, देखो आप के बी कुछ याद रख लो, एसिटिक एसिड का के कितना होता है 10⁻⁻5, और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो के बी होता है, मैं पहले लिख दे रहा हूं, इफ देखो कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर
NH4OH सॉल्यूशन, ठीक है, 0.1 मोलर। करो इसको। इसका आपको केबी दिया हुआ है 10⁻⁻5। करो। कितना आएगा पीएच? मुझे आंसर चाहिए। सर 11 आएगा पीएच। 11 आएगा, बिल्कुल सही। हो गया। सर 11 ही है क्या आंसर? 11 ही है। और होमवर्क लिखो इसमें, क्वेश्चन में कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, कर लोगे ना? मैं करके दिखाऊंगे। आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। आपने सी रखी होगी 0.1 वैल्यू, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन लिखा होगा आपने 10⁻⁻5 इंटू कितना हो जाएगा 0.1, मतलब 10⁻⁻4, मतलब कितना आ गया होगा 10⁻⁻2। यही बाहर आएगा, ठीक है। यही आएगा। सर -3 आएगा। -3 आएगा? मैंने गलत लिख दिया क्या? अच्छा हो, हाँ, अंडर रूट में 10⁻⁻6 होगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, -3 हो गया। केवी कितना हो जाएगा? केवी दिया हुआ 10⁻⁻5। वैसे केवी की जरूरत भी कहाँ है अपने को, दे ही दिया। की जरूरत तो निकाल लिया अपन ने यहाँ से, पीओएच निकालो यहाँ से सीधा 3, तो पीएच कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, पीओएच को ही कैलकुलेट कर लेता है, मतलब उल्टा कर देता है, तो कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने लिए। चलो केस 4 चलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस। तो केवी कैसे करोगे? T⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा। कॉमन आयन क्या होगा इसमें? OH माइनस आयन। अब बताओ OH माइनस आयन कौन देगा सबसे ज्यादा? किसके लोगे तुम? जैसे वहां पे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड का केस लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन लिया था तुमने, बोलो? H+ आयन किसके लिए थे? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए थे। यहाँ भी आप जो OH माइनस आयन लोगे वो किसके लोगे? स्ट्रॉन्ग बेस के लोगे। और आप वीक बेस की बात करूं, जो इनिशियल होगा वही क्या होगा? कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे होगा, जैसे वहां पे हमने से खेल खेला था। क्लियर? और केवी निकाल ही लोगे। केवी के लिए क्या करते हो आप? केवी के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे? यदि मान लो BOH है आपका, बेस है कोई, ये डिसोसिएट हुआ B+ OH माइनस में, तो कैसे करोगे? B+ OH माइनस BOH।
ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन है किसी बात पे, फिर होमवर्क में लिखो। सर ये सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? वीक बेस का जो कंसंट्रेशन इनिशियल होगा वही इक्विलिब्रियम पे होगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उसको हम काउंट ही नहीं कर रहा है कहीं भी। जैसे क्वेश्चन लिखना है, हाउ मच NaOH should be added in 500 ml 0.1 molar NH4OH solution such that NH4 प्लस का कंसंट्रेशन आयन बताना है 10 to the power -5 मोल्स पर लीटर। करो उसको, कैसे करोगे कर लोगे ना, होमवर्क में है ये, ठीक है। और लिखते हैं एक लास्ट केस और कर ले, खत्म करते हैं इसको, सीधा मिक्सचर ऑफ वीक बेस भी कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं, फिर अपन एसिड बेस सॉल्ट थर्ड केस पढ़ेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। छोटा सा पॉइंट है बस, फॉर्मूला वहां पे हमने H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, कोई बच्चा बता सकता है? जब हमने मिक्सचर लिया था आपका ऑफ वीक बेस का, क्या बताया था, जल्दी बताओ, बोलो। C1 K1 क्लास में C2, करा दीजिएगा, क्लास है। बस फॉर्मूला लिख लो, बस फॉर्मूला, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना, ओके। मैं बस क्वेश्चन एक दे रहा हूँ होमवर्क में, तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए, कुछ है नहीं उसमें। KB1 C1 प्लस KB2 C2, ये हो गया बेटा। क्वेश्चन लिख लो एक बस यहाँ पे, इसी के बेसिस पे बस यही फॉर्मूला लगाना है। कैलकुलेट pH of solution obtained by mixture 500 ml of 0.4 molar B1OH, जिसका Kb दिया हुआ है 10 to the power -7 and 1500 ml of 0.8/3 molar B2OH, इसका आप वो लिख लेना Kb 4 into 10 to the power -2। ठीक है, तो ये तुम्हारा भी कितना खत्म हुआ, सिर्फ मैंने स्ट्रॉन्ग ये एसिड और बेस दो केस हुए हैं। अभी तुम्हारा बचा क्या, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बचा है, बफर सॉल्यूशन बचा है, और सॉल्युबिलिटी बचा हुआ है, और थोड़ा बहुत तो मैं एसिड बेस टाइट्रेशन का भी ऑर्डर बताऊंगा। तो बड़ा चैप्टर है, अभी तो ये मान लो 50% खत्म हुई, 50% हुआ है। फ्राइडे को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म हो जाएगा, और एक क्लास में बफर सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, और एक क्लास में तुम्हारा खत्म होगा क्या पता है, सॉल्युबिलिटी। मतलब अभी क्लास लगेंगी इसमें काफी। चलो ठीक है, दैट्स इट। सर बोलो बेटा। सर वो पीछे 2 क्वेश्चन कराए थे, वो पूछने थे। कौन से वाले बताओ, जो जा सकता है, जिसको जाना है। पिछली स्लाइड, इससे ये वाली, रुको सर, आगे इसमें जैसे OH निकाल लिया, अब यहाँ पे POH निकालेंगे पहले और फिर उससे pH। उससे पीएच निकालोगे, तो एक बार सर इसमें POH बताना, मतलब माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कंसंट्रेशन लेके वही निकालेंगे। होगा। हाँ बस बस यही होगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन, और आपको पता है पीएच प्लस POH कितना होता है, इक्वल टू 14। हाँ, इसमें सर वही POH निकाल के इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग के कैसे सॉल्व होगा मतलब। आइडेंटिटी लगाओ, OH माइनस आने कंसंट्रेशन कितना आएगा, वो आ रहा है 1.2 इंटू 10⁻³ ये आ रहा है। तो Yes, sir. अब मुझे तुम लोग बता रहे, तो मैं लगा रहा हूँ, तो ये आप पीएच, अब बस वैल्यू डाल दो इसमें, नहीं करना, आंसर निकाल लो, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। हाँ सर, इसमें यही पूछना था, लॉग मतलब इसका ये लॉग कैसे सॉल्व होगा। बेटा लॉग 1.2 लिखा है, कितना है लॉग ऑफ, मुझे लगा तुमने आइडेंटिटी सही निकाली, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, एक बार क्रॉस चेक करना, ये आइडेंटिटी सही नहीं है, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। अलग क्या बोल रहे हो तुम, लॉग ऑफ कितना है, 1.2 इंटू 10⁻³
आप कुछ मत करो, लॉग ऑफ क्या करोगे आप, ए प्लस बी कर दो, यहाँ पे क्या करो आप 10 से मल्टीप्लाई करो फिर से, तो कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करो, तो 12/10 हो जाएगा, यस प्लस सर। लॉग ऑफ 10⁻³ सर ये log 1.2 इंटू 10⁻³ हो गया, माइनस लॉग ऑफ ये, माइनस होगा, माइनस बाहर तो लगा ही होगा, है ना? हाँ ठीक है। माइनस। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ए माइनस बी लगाओ और log 12 को ब्रेक कर लो 4×3 में, फिर लगाने हैं log a प्लस log b, log 2 की, फिर उसको log 4 को भी क्या लिख सकते हो, log 2 का स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, सॉल्व कर लो। अच्छा ठीक है सर। क्लियर, चलिए दैट्स इट ऑल फॉर सर सर एक क्वेश्चन और था सर बोलो। पीछे, वो ट्राई बेसिक एसिड वाला। मैंने ट्राई बेसिक एसिड में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको बता रहा हूँ ये आपको सॉल्व करना है, आपको कंसंट्रेशन दे दिया 0.1 मोलर, आपने अल्फा निकाल लोगे, यहाँ से अल्फा निकाल लोगे, फिर आपको सारे K1 की वैल्यू पता है, K2 की वैल्यू पता है, K3 की वैल्यू रखनी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिंपल, आपको K की वैल्यू रखनी है बस। अब जैसे आपका जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे, वही तो किसका होगा, H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन होगा, यस सर। तो बस अब आपने H प्लस का निकाल लिया, इसका आ गया, फिर आप K2 में क्या निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, जब K2 निकालें आपको वैल्यू पता है, इसको रखो HPO4 माइनस 2 का कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H2PO4 माइनस कंसंट्रेशन, आपको सब वैल्यू गिवन है, आप H निकाल, ऐसे ही आप यहाँ पे फॉस्फेट का निकाल लेंगे। यस सर। ठीक है, ठीक है सर, आ गया। चलो ओके, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे।